पी टी आई की जानिब से फैसला चैलेंज करने से पहले ही वफाकी हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को रहम की अपील पर सजा माफी की पेशकश कर दी है। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाए जाने के बाद जहां सियासी हलकों में इस फैसले के असरात बारे बहस अपने उरूज पर है, वहीं कानूनी हलकों में इस अदालती फैसले बारे तकसीम पाई जाती है। जहां बाज कानूनी माहिरीन अलकादर ट्रस्ट बारे अदालती फैसले को आइन और कानून की फतह, वहीं बाज माहिरीन इस फैसले को सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दे रहे हैं। अदालती फैसले के सियासी असरात और इसके कानूनी पहलुओं के साथ ये सवाल भी जेर बहस है कि क्या 190 मिलियन पाउंड केस में अब भी इमरान खान सजा से बच सकते हैं। इमरान खान के पास सजा की माफी के कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। क्या वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण की जानिब से रहम की अपील पर सजा माफी की पेशकश आईनी तौर पर मुमकिन है। ख्याल रहे कि पीटीआई ने इमरान खान को दी गई सजा के फैसले को मुस्तरद करते हुए इसे आला अदलिया में चैलेंज करने का ऐलान किया है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी हाई कोर्ट में अपील दायर करने के अलावा सजा की मअतली की दरख्वास्त भी दे सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर मुजरिमान की तरफ से 2 दरख्वास्तें दायर की जाती हैं तो पहले सजा मअतली की दरख्वास्त सुनी जाएगी और अगर अदालत ने यह समझा कि यह सजा जो उनको दी गई है इसमें कोई कानूनी झोल या सुकुम है तो अदालत को ये इख्तियार हासिल है कि वो सजा के खिलाफ अपील का फैसला आने तक झैली अदालत के फैसले पर अमल दरामद को मुअत्तल कर दे। ताहम पीटीआई की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर करने से कबल ही हुकूमत ने बानी पीटीआई की सजा की माफी की पेशकश कर दी है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण का कहना है कि तहरीक इंसाफ इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकती है, लेकिन उनकी अपीलों को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बुनियाद पर सुना जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो इस सजा को ख़त्म करने के हवाले से कोई फैसला कर सके। ताहम अगर इमरान खान सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी से रहम की अपील करें तो वो इस पर फैसला कर सकते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने मजीद कहा कि 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल है। ये ओपन एंड शट केस था, इंसाफ का बोल बाला हुआ है। ताहम अगर इमरान खान रहम की अपील करें तो इन्हें सजा से माफी दिलवा सकता है। ताहम माहिर कानून और साबिक प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक का कहना था कि फैसला बहुत जानदार है। इसके 2-3 आम पहलू हैं। पहली बात, नैब की इन्वेस्टिगेशन इस केस में दुरुस्त नजर आती है। दूसरा, प्रोसिक्यूशन इसमें बेहतर थी और बेहतरी की वजह यह थी कि इसमें नैब ने अपने प्रोसिक्यूटर पर एतमाद की बजाय अमजद परवेज को आगे किया था। और तीसरी बात यह कि जितने भी दिफा के निकात थे उनका जवाब जज साहब ने दिया है। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अहम निकात को स्किप किया हो। इस वजह से मेरी नज़र में ये बेहतरीन फैसला है जिसमें नज़र आता है कि तमाम शवाहिद को पूरी फाइल को जांच कर फैसला दिया गया है। इससे लगता नहीं कि इस मुकदमे में बानी पीटीआई को आला अदलिया से कोई रिलीफ मिल पाए। दूसरी जानिब तजियाकारों के मुताबिक अदालती फैसले में बानी पीटीआई पर बदउनवानी के इल्जाम साबित होने के बाद इमरान खान की सियासी साख को शदीद धचका लगा है। मुबस्सरीन के मुताबिक इस अदालती फैसले से जहां हुकूमत और पीटीआई के माबैन जारी मुज़ाकराती अमल मुतासिर होने के कवी इम्कानात मौजूद हैं, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान को लंबी सजा सुनाए जाने के बाद पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात दोबारा सर उठा सकते हैं और मज़ाहमत की हिमायत करने वाले पीटीआई के धड़े सुलह पसंदी के साथ मुज़ाकरात की वकालत करने वालों पर गालिब आ सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।